हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बाबू एक लास्ट कंसेप्ट की चर्चा जो नहीं है, बस बेटा कल से कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा, बस क्वेश्चन और करने हैं प्रैक्टिस के। ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो चैप्टर आज ही फिनिश हो जाएगा बेटा। बस अभी 2-3 दिन लेक्चर और चलते रहेंगे बेटा, जिसमें हम नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है जी। आज बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे एक बात बतानी है आपको। बाबू अगर मान लो मैं आपको कोई लेजर दे दूं, ठीक है ना, तो क्या आप लेजर से जर्नल एंट्री बना सकते हैं? मुझे आपको ये सिखाना है कि लेजर से जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको कभी भी। ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो आज पड़ जाएगी बेटा, लेकिन जिंदगी में इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। क्लास 12th में तो बेटा मैं जर्नल एंट्री कराते ही नहीं, हम सीधा लेजर ही बनाते हैं। ठीक है जी, चलो क्या फिर भी समझ लो बेटा लेजर से जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। बेटा लेजर का फॉर्मेट याद है आपको? कुछ याद ही नहीं आ रहा। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, ऐसे ही होता है। मान लो बेटा मैं कैश अकाउंट का लेजर बनाता हूं, ठीक है ना। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। 1st of January 2017 to sales account 70,000, 5 January 17 by purchasers 62,000, 17th of January 17 by repair चलो बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं निकाला मैंने, ये लेजर बनाया बेटा। मुझे जर्नल एंट्री बनानी है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहली डेट 1st of January। बेटा जर्नल एंट्री कैसे बनती है आपको बता देता हूं लेजर से। मैं कहता हूं इससे आसान चीज कुछ हो नहीं सकती बेटा, बहुत आराम से सोचना। बाबू आपने क्या करना है, कैश अकाउंट से जर्नल एंट्री बनानी। बाबू कैसे बनाओगे सुन लो। जितनी टू साइड में लिखी हुई बातें इनकी जर्नल एंट्री शायद सबसे आसान होती है, कुछ नहीं करना होता। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बन गई एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और बेटा जो बाय साइड में लिखी है बाबू क्या करोगे, बाबू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाय साइड मतलब डेबिट साइड को हम डिनोट करते हैं इससे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या लेजर से जर्नल एंट्री बनाई जा सकती है? दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल होती है बेटा लेजर से जर्नल एंट्री बनाना। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल हो सकता था, इसलिए मैंने बेटा इसका डिस्कशन कर दिया। बढ़े आगे बेटा, कुछ बात करें आगे। बाबू अब मैं एक रेक्टिफिकेशन का नया कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। बाबू परसों जब हमने लेक्चर पढ़ा था ना, तो हमने बेटा वन साइडेड एरर पढ़ी। वन साइडेड एरर जनरली अराइज होती है बेटा पोस्टिंग की गलती की वजह से। ठीक है ना, आपको याद होगा बेटा जर्नल एंट्री आपने ठीक करी, लेकिन पोस्टिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। बाबू वन साइडेड एरर की बात चल रही थी परसों जब हमने बात करी। बाबू वन साइडेड एरर अराइज इसलिए होती है बेटा, हमने गलती करी है पोस्टिंग में। मान लो बेटा हमने रमेश को प्रोडक्ट बेचा था 7,000 रुपए का, तो जर्नल एंट्री हमने ठीक करी। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000, लेकिन जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो हमने रमेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया 700 रुपए। और बेटा लेजर लोजर बन चुके हैं, जब ट्रायल बैलेंस बन रहा था तो बेटा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया। और क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि 7,000 की जगह 700 लिखा गया। ट्रायल बैलेंस ने गलती पकड़ ली बेटा, और आपको पता लग गया कि कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। तो जब हम रेक्टिफाई करने गए हमने लेजर में रेक्टिफाई कर दिया था, या तो टू साइड लिखकर या बाय साइड लिखकर, जो हमने हमारा परसों वाला लेक्चर। ठीक है, कल हमने बात करी टू साइडेड एरर की, कि रिकॉर्डिंग में गलती कर दी। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री के टाइम पर गलती कर दी, गलती पता लग गई, दोबारा जर्नल एंट्री करके रेक्टिफिकेशन कर दी। ठीक है बाबू, जो परसों कंसेप्ट लिखा था ना, अगर आपको ढंग से ध्यान हो, मैंने क्या लिखा था, वन साइडेड एरर। ठीक है ना, और ब्रैकेट में मैंने लिखा था विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। याद है आपको?
बाबू और मैंने कहा था कि भूल चॉइस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसका मतलब भी क्लियर करूंगा। बाबू आज हम जो नया कंसेप्ट कर रहे हैं ना, वन साइडेड एरर ही कर रहे हैं। वन साइडेड एरर, गलती क्या हुई, यही गलती हुई बेटा, ठीक है ना। जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक करी, लेकिन जब आप पोस्टिंग कर रहे थे आपने रमेश में बेटा 700 डेबिट कर दिया, ठीक है। 700 डेबिट कर दिया तो बेटा ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं गलती पकड़ में आ गई, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मीट आउट नहीं हुआ। और अब आप ठीक करना चाहते हो, और बेटा ठीक कब करते हो, सुन लो सर। ठीक करने के रास्ते दो, एक तो वही बेटा जो परसों सीखा था, लेजर में ठीक कर लो, और दूसरा कैसे बेटा, जर्नल एंट्री से ठीक कर सकते हो। ये जर्नल एंट्री कब पास होगी बेटा, फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट पर। ट्रायल बैलेंस कब बन रहा होगा, लास्ट डेट पर बेटा, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस इज द समरी, ये अकाउंट्स की समरी है बेटा, और बेटा अकाउंट्स पूरे रेडी हो चुके हैं, पूरा साल बीत चुका है, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल फाइनल डेट पे बन रहा होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा मैं रेक्टिफिकेशन करता हूं, मुझे मेरी गलती मिल गई, मैंने 31 मार्च को ही नई जर्नल एंट्री पास करके रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने सेल में तो सही पोस्टिंग करी, मैंने गलती कहां करी बेटा, रमेश को डेबिट कम दिखाया 700 रुपए, मैं सॉरी दिखाया ही 700 रुपए, तो बेटा मैंने रमेश को टोटल कितना कम डेबिट दिखाया, 6300 से कम दिखाया। तो ऐसे केसेस में मैं रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकता हूं बेटा, वन साइडेड एरर विद सस्पेंस अकाउंट। बाबू एक रास्ता वही है जो परसों सीखा था, दूसरा रास्ता ये है कि आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बाबू रमेश को डेबिट दिखाना है ना बेटा 6300 से, कर दो रमेश को डेबिट 6300 से, क्या मैं लिख दूं टू सेल्स 6300, नहीं बेटा, सेल्स अकाउंट में तो आपने पहले ही 7000 दिखाया, अगर आप टू सेल्स लिख दोगे 6300 तो अकाउंट्स तो फिर टैली नहीं होंगे। तो बाबू क्या लिखूं मैं, बाबू इसकी जगह लिख दो सस्पेंस अकाउंट। जब दूसरी साइड समझना है क्या लिखना है बेटा, तो लिख दो सस्पेंस अकाउंट। और एक बात और ध्यान रख लेना, जरूरी नहीं है गलती एक ट्रांजैक्शन में की हो बेटा, बहुत सारी जगह पर की हो सकती है। हमेशा ध्यान रख लेना, जब तक सस्पेंस अकाउंट परसिस्ट करेगा अकाउंट्स में, यानी इसका बैलेंस आता रहेगा, तब तक आपकी सारी गलतियां ठीक नहीं होंगी। मान लो मैंने 6 गलतियां करी बेटा, मैंने 5 मेरे को मिल गई, मैंने 5 रेक्टिफाई करके सस्पेंस अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस मेरी बुक्स में जरूर एग्जिस्ट कर रहा हूं। जब वो एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा ना बेटा, समझ लेना आपने सारी गलतियां ठीक कर दी। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे को, क्वेश्चन बहुत बार बोलेगा वन साइडेड एरर हो गई, आपने ठीक करना है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग कहेगा तो परसों वाली सारी बात लगा दूंगा, विद ओपनिंग कहेगा तो बेटा आज वाली बात। एक साइड गलती है ना, एक साइड तो अकाउंट का नाम लिख दो, दूसरी तरफ क्या लिख दो बेटा, सस्पेंस लिख दो, क्लियर बात। और क्वेश्चन मुझे कहेगा बाद में सस्पेंस का लेजर प्रिपेयर करो, तो बेटा अगर सस्पेंस के लेजर में बैलेंस आया तो समझ लेना भी सारी गलतियां ठीक नहीं हुई, यानी कि बेटा, और क्वेश्चन ऐसा ही देगा बैलेंस आएंगे बेटा, अगर नहीं आया तो समझ लेना सारी गलतियां ठीक हो गई, अगर बेटा कुछ बैलेंस आ रहा है दैट मींस बेटा क्वेश्चन बनाने वाले ने अभी आपको सारी गलतियां दी ही नहीं, यानी कि बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है सस्पेंस का, क्लियर बात। और अगर कभी दिखाना पड़ जाए सस्पेंस तो कहां दिखाएंगे, सुन लो बेटा, सस्पेंस का अगर मान लो बैलेंस बच रहा है, वो भी डेबिट बच रहा है बैलेंस, ठीक है ना, डेबिट में 6300, तो बेटा डेबिट एसेट साइड दिखा देंगे। और अगर बेटा सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट में बच रहा हो, अगर दिखाना पड़े तो कहां दिखाएंगे, तो लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। सस्पेंस कभी भी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होता, और तो अभी नाम ही सुने में आपने, अभी तो आपको पता भी नहीं क्लैरिटी से क्या चीजें होती हैं। हमेशा ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, डेबिट साइड आएगा तो एसेट हमेशा डेबिट होती है, एसेट में डाल दो, क्रेडिट आएगा बेटा लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसको लायबिलिटीज में डालो, क्लियर बात समझ में आई बेटा। करो बेटा एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सर थोड़ा सा परसों का लेक्चर मैं मिक्स करूंगा, जिन्होंने नहीं समझा बेटा अब समझने की कोशिश करिए, और जिन्होंने समझा है बेटा वो एक मिनट में बताएंगे, ठीक है। हम वन साइडेड एरर कर रहे हैं विद सस्पेंस अकाउंट या बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। याद करता हूं मैंने उस दिन सबसे पहली बात क्या लिखी थी, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 200, याद है मैंने कुछ ऐसी बात लिखी थी परसों भी सबसे पहले एग्जांपल में, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹200,
मेरी तरफ देखना प्यारे बच्चों। कहता है परचेज बुक में आपने 200 रुपए कम दिखा दी। बेटा कल भी उस दिन भी बताया था मैंने, परचेज बुक से बैलेंस निकलकर परचेज अकाउंट में जाता है, यानी कि बेटा मैंने परचेज अकाउंट में 200 रुपए कम दिखा दिए। बेटा परचेज अकाउंट में मैंने 200 रुपए कम दिखा दिए। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। मैंने इस तरफ 200 रुपए कम दिखाए हैं बेटा। ठीक करने के लिए क्या करूं, 200 रुपए दिखा दो तो मैंने परसों आपको बताया था सर सब टू साइड लिखेंगे, ब्रैकेट में चाहे तो वर्ड लिख दो, हमेशा एरर रेक्टिफाइड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, परचेज बुक अंडर कास्ट ₹200। ये परसों वाला लेक्चर था, ठीक है जी। बेटा अगर आज मैं कहूं विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट इसको ठीक कर दो तो ये तरीका है, और अगर क्वेश्चन कहते हैं विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट ठीक कर दो, तो बेटा परचेज बुक में 200 रुपए कम दिखाएं। तो बेटा अगर आज 200 दिखाने पड़े तो दिखा दो बेटा, कम दिखाए ना, परचेज हमेशा डेबिट होती है ना, तो आप कैसे ठीक करेंगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, दूसरी साइड तो ठीक ही दिखाई आपने, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, टू सस्पेंस अकाउंट 200 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात, ऐसा ही है बेटा, बस ये चैप्टर, ठीक है ना। मैं तो पहले दिन ही बोला था, क्या करा रहे हो मुझसे बेटा, ये आप बता देना, ट्राई करो। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 500। समझदार कोई सारा काफी, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट ठीक करे गए बेटा। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, तो बेटा मैंने क्रेडिट कुछ लिखा होगा, लेकिन कहते हैं आपने 500 ज्यादा दिखा दी, तो ठीक करने के लिए क्या किया होगा आपने, तो सेल्स बुक ओवरकास्ट, यही किया होगा ना बेटा, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में। और जब ओपन किया होगा सस्पेंस अकाउंट तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट है तो क्या किया होगा, सेल्स टू सस्पेंस किया होगा एंट्री। बेटा आप खुद सोचो, मेरी तरफ देखना, सेल बुक ज्यादा दिखा दी, सर यहीं से एंट्री बना दो ना। अभी तो मैंने बोला कि लेडजर से ज्यादा एंट्री बनाओ, सेल बुक ज्यादा दिखा दी मतलब सेल अकाउंट ज्यादा दिखा देना। अगर सेल हमेशा क्रेडिट होती है तो मैंने ज्यादा तो यहीं दिखाया होगा ना बाई साइड। ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, टू साइड में कुछ दिखाना है, तो टू में क्या लिखूं बेटा, अगर मेरे को सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो टू सस्पेंस अकाउंट, बन तो गई एंट्री, सेल्स टू सस्पेंस 500 खत्म, यही से कर देते हैं ना। और वैसे सोच लो सर, सेल बुक ज्यादा दिखा दी, सेल अकाउंट 500 रुपए ज्यादा दिखा दिया, यानी कि सेल को 500 रुपए क्रेडिट ज्यादा कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करो, डेबिट करो ना सेल को, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500। इतना तो सोच ही सकते हो, क्लियर है ना बात, कुछ मुश्किल बात बोली मैंने। देख लो बेटा, आज तो आपको दिखा देता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, फटाफट से निकालना, मैं ही करूंगा, फटाफट से निकालना है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। चलो जी, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बेटा। कहता है व्हाइल ट्राइंग टू क्लोज हिज बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 19, महेश फाउंड दैट ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। सर बहुत बड़ा हिंट है, वन साइडेड एरर था कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, ठीक है जी। कहता है ही ट्रेस द फॉलोइंग एरर, परचेज बुक अंडर कास्ट है 500 से, सेल बुक ओवर कास्ट है, सो से 620 received from Mohan were posted to debit of his account. The total of credit of Bhushan's account has been overadded by 800. Discount to 82 allowed to a customer has been credited to his account as 228. Goods of 1200 returned to Kundan Lal, though entered in a return book has not been posted to his account. Rectify the above error assuming A part that no suspense account has been opened with difference in the trial balance, or B part that such a suspense account has been opened. तो बेटा मुझे दोनों तरीके से क्वेश्चन करना है, मैं ए वाला पार्ट नहीं करूंगा, मैं बी वाला पार्ट करूंगा, ठीक है जी। मैंने अभी ए वाले पार्ट के दो कर ही दिखा दिए बेटा, ठीक है ना, वो आप खुद करेंगे, ठीक है जी, परसों सीखा ही था। अब वो बी पार्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ठीक करना है मुझे। तो लो प्यारे बच्चों, एक इलस्ट्रेशन आप मेरे साथ साथ कर लेना, ज्यादा जल्दी मत मचाना, ठीक है ना। मैं वैसे बहुत सारे होमवर्क दे दूंगा अगर आपको बहुत इच्छा हुई तो, ठीक है जी। चलो बाबू
बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 की। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम, परचेज बुक कम दिखाई है 500 रुपए, यानी कि परचेज अकाउंट कम दिखाया। बेटा परचेज अकाउंट कम दिखाया तो बढ़ा दो। परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, यानी कि एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट। मुझे सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो सस्पेंस अकाउंट 500, सिंपल। नेक्स्ट वन, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 100 रुपी। बेटा सेल अकाउंट 100 रुपए ज्यादा दिखा दिया, यानी कि ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करो, सेल्स को कर दो डेबिट और बेटा तो कर दो सस्पेंस अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे बाबू, आराम से चलेंगे, ज्यादा जल्दी मत करना वरना बहुत परेशान कर देगा चैप्टर। सबसे सिंपल है, सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। कहता है 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। बाबू हमेशा ध्यान रखना, जब आपको कहता है ना सस्पेंस अकाउंट, मतलब मैंने गलती एक तरफ की होती है, और उसी का हिंट ध्यान रखना। कहता है 620 मोहन से आए, अगर आप देख रहे हो कि सारा फोकस मोहन पे है, 620 मोहन से आए लेकिन पोस्ट कर दिए डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि बेटा मोहन मोहन में ही गड़बड़। दूसरी साइड को भूल जाना, दूसरी साइड की कोई बात होनी नहीं है, ठीक है ना बाबू। क्या कहता है 620 रिसीव हुए मोहन से, सही मायने में करना क्या चाहिए था, पहले तो ये देखो बाबू, कायदे से एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अगर मुझे रिसीव हुए तो पैसा आता है, हमेशा डेबिट होता है बेटा कैश, ठीक है ना। और मोहन को क्या करते, बुक से खत्म करते 620, यही करते ना सही। तो कहता आपने कहां पोस्ट कर दिया, डेबिट टू हिज अकाउंट, यही किया ना सर, यानी कि कैश में सही पोस्ट किया होगा, कैश पे तो कोई बात ही नहीं है, वन साइडेड एरर है, एक तरफ गलती है बाबू। इसको तो मैं भूल गया, ये तो ठीक ही किया होगा, करना था मोहन को क्रेडिट, आपने क्या कर दिया 620 से क्रेडिट करना था, आपने 620 से डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करो, एक तो इसका इफेक्ट 0 करो और एक 620 दिखाओ, यानी कि बेटा अगर मैं क्रेडिट कर दूं मोहन को 1240 से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डेबिट किसको करूंगा, सस्पेंस को, ऑब्वियस बात है। तो बेटा मुझे क्या करना है, मोहन को क्रेडिट करना है और डेबिट करना है सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 1240। पहले बताओ ये बात समझ आई, देखिए बात क्लियर हुई है। हाँ मेरे को लग रहा ध्यान तेरा पता नहीं कहां बाबू। कहता है 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, ऐसे ही कहा है इसने बेटा। 620 मोहन से आए, बेटा पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट होता है या तो बैंक डेबिट होता है, कुछ नहीं कहा तो कैश। तो बेटा हमने क्या किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट तो मोहन करना चाहिए था 620 से, ठीक है। कहता है आपने क्या करा, जब पोस्टिंग करी तो मोहन को डेबिट कर दिया। बेटा मोहन को अगर मैंने डेबिट कर दिया, मुझे करना क्या चाहिए था, मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था 620 से, और मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया 620 से, तो ठीक तो करूंगा ना। पहले तो इसका इवेंट 0 करने की सोचो, इसका इवेंट 0 कैसे होगा, अगर मैं मोहन को 620 से क्रेडिट कर दूं तो 0 हो जाएगा, लेकिन मुझे खाली 0 थोड़ी करना है, मुझे तो 620 दिखाने भी तो है। तो बेटा अगर एक तो 620 का दिखाऊंगा क्रेडिट में तो 0 होगा, और एक 620 और दिखाओगे तो तब जाके ठीक होगा, यानी कि 620 और 620 1240 दिखा देता हूं क्रेडिट में, ठीक है ना। तो मैंने मोहन को क्रेडिट कर दिया 1240 से, तो डेबिट किसको करूं बेटा, बाबू वन साइडेड एरर है, एक तरफ ही तो ठीक करोगे, तो दूसरी तरफ अगर कुछ समझ में आए तो क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो जी फोर्थ वन पूछ लो, नहीं अभी नहीं, अभी ज्यादा जल्दी है। The total of credit of भूषण अकाउंट has been over added by 800। कहता है भूषण का अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है 800 रुपए ज्यादा। अरे भूषण को 800 रुपए ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है, तो ठीक कर दो ना, भूषण को डेबिट कर दो 800 रुपए। बताओ क्या तो बात थी ये, भूषण अकाउंट डेबिट। सर तू समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं तो कह रहा हूं अपना अपना नाम लिख दो, तुम थोड़ी लिखोगे, तुम्हें पता है बेटा टू साइड क्रेडिटर आते हैं, हमें देने पड़ेंगे भूषण को, तुम लिखोगे नहीं, मुझे पता है। लो प्यारे बच्चों, बाबू भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 800, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके है बात, ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रहे ना, और कर दूंगा कहोगे तो स्पीड और कम कर दूंगा। चलो जी पॉइंट नंबर 5,
कहता है बेटा अ डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। पहले ना गलती आराम से सोचा कर कि गलती करी क्या है, ठीक है ना। कोशिश करके हमेशा ये देखा करो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या किया है, फिर रेक्टिफिकेशन सोचना आसान होता है। देखो बेटा जहां तक इन दोनों एंट्री का सवाल है ना, ये बहुत सिंपल होती है। इसमें मैं करेक्ट रॉन्ग कभी नहीं सोचता, सीधा रेक्टिफिकेशन सोचता हूं। लेकिन ये बात की मैंने जितनी एंट्री करी है ना, मैं सबसे पहले ये जरूर सोचता हूं कि करेक्ट क्या होना चाहिए था, गलती क्या करी, तो रेक्टिफिकेशन हमेशा आसान। अब देखो आराम से, कहता है आपने डिस्काउंट अलाउ करी है कस्टमर को 282 रुपए। सर डिस्काउंट क्यों अलाउ करते हैं, पहले तो आप ये समझो। पैसा आया होगा, मैंने एंट्री क्या की होगी, पैसा आने पे पहले ये सोचो कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने डिस्काउंट दिया है तो मेरे लिए खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर यानी कि टू डेटर। मुझे कायदे से ये करना चाहिए था बाबू। करेक्ट एंट्री क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या टू डेटर, जो आप लिखना चाहो। कहता है आपने 282 की डिस्काउंट अलाउ की थी, लेकिन जब आपने कस्टमर को क्रेडिट करा, यानी कि किया तो ठीक है आपने, कस्टमर को क्रेडिट करा यानी कि सारा फोकस कस्टमर पे, डिस्काउंट तो ठीक ही गई। कस्टमर को जब क्रेडिट करने लगे पोस्टिंग में तो 228 कर दिया। यही कहा ना इसने, आराम से देख लो, सारा फोकस कस्टमर पे, डिस्काउंट अलाउड पे नहीं है। ये पढ़ के समझ में आना चाहिए गलती किस साइड हुई है आपको, क्लियर है ना बात। बाबू दोबारा पढ़ दूं, देखो डिस्काउंट पे ही फोकस है। अ डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। अच्छा, हैज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है जी। बाबू सारा फोकस कस्टमर पे, मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है ना। कहते हैं कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 228 से। बाबू भरना कितना चाहिए था, 282 से। आपने क्या कर दिया, 228 से, यानी कि 54 रुपीस कम दिखा दिए। तो दिखा दो ना, दिक्कत क्या है। लो जी, क्रेडिट कम दिखाया था ना, क्रेडिट ही कर दो 54 रुपए से, और डेबिट क्या करोगे जब कुछ समझना है तो बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 54। क्लियर बात, दोबारा बताओ, पढ़ो जी। कहता है बेटा डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। लो जी बेटा, मैंने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ करना मेरे लिए खर्चा, मेरे लिए नुकसान है, तो बेटा डेबिट होगा। और बाबू कस्टमर को अलाउ किया है और तभी किया होगा जब उसने पैसे दिए होंगे। जब उसने पैसे दिए होंगे तो बेटा मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, उसको तो बुक से खत्म कर रहा हूँ। मुझे कायदे से करेक्ट एंट्री ये करनी चाहिए। एंट्री आपने ठीक करी, लेकिन जब पोस्टिंग कर रहे थे ना तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, और करना भी चाहिए। कस्टमर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। कहता है ये कर दिया आपने 228 से, ठीक है। 282 से करना चाहिए था, 228 से कर दिया, यानी कि 54 रुपीस क्रेडिट कम किया था, तो 54 रुपीस क्रेडिट बढ़ा दो, कस्टमर को क्रेडिट करो। हाँ बाबू, कस्टमर मतलब डेटर, बस नाम नहीं दिया। अगर मैं ये कह दूं डिस्काउंट अलाउड टू राम 282, लेकिन रोंगली क्रेडिटेड टू द राम अकाउंट बाय 228, तो बेटा आप बिल्कुल ठीक कर दोगे। कस्टमर से कंफ्यूज क्यों होते हो, डेटर ही तो होता है कस्टमर, ठीक है ना। तो बेटा 54 से कम क्रेडिट किया है, तो बेटा आप कर दो ना 54 से क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे बेटा, सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 54। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाएं आपको आगे। 6th वन कहता है बेटा गुड्स ऑफ 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल दो एंटर्ड इन अ रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कहता है बेटा 1200 का गुड्स वापस करा कुंदन लाल को। कहता है रिटर्न बुक में तो ठीक ठाक दिखा दिया, लेकिन कुंदन लाल की बुक्स में नहीं दिखाया। बाबू करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कुंदन लाल टू परचेज रिटर्न, कुंदन लाल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये आपको करना चाहिए था। कितने रुपए, 1200 रुपए। कहता रिटर्न बुक में तो बिल्कुल ठीक दिखाया, यानी कि परचेज रिटर्न बुक जब बना रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक दिखा दिया कि 1200 की रिटर्न कुंदन लाल को की। कहते हैं लेकिन कुंदन लाल के बुक अकाउंट में दिखाना बोल गए, तो बेटा दिखाना बोल गए तो दिखा दो। खाली एक तरफ ही तो गलती की है, कुंदन लाल के तो बुक्स में नहीं दिखाई, ये तो बुक्स में ठीक दिखाया, तो यहाँ क्या कर दो बेटा, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर बात। एक बार आराम से दोबारा रिवाइज करा दो, जल्दी ना हो तो आपको किसी चीज की।
बाबू मेरी तरफ देखना, परचेज बुक अंडर कास्ट है, कम दिखा रहा है परचेज अकाउंट, तो बेटा सही करने के लिए क्या करो, दिखा दो कितना कम दिखा रहा है 500 से, तो बेटा परचेज अकाउंट को और डेबिट कर दिया, दूसरी साइड नहीं है, वन साइडेड एरर है, तो दूसरी साइड हमेशा क्या है सस्पेंस। सेल को ज्यादा दिखाया हुआ है 100 रुपए से, सर सेल हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड अगर मैंने 100 ज्यादा कर दिया तो ठीक करने के लिए क्या करूं, सेल को कर दो डेबिट, दूसरी साइड नहीं समझ में आ रही सस्पेंस। क्लियर बात, ये तो दोनों सबसे सिंपल बात। थर्ड वन कहता है 620 रुपए मोहन से रिसीव हुए लेकिन डेबिट कर दिए उसके अकाउंट में। बेटा जब 620 रुपए मोहन से रिसीव हुए होंगे तो मैंने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, एंट्री ठीक की, लेकिन जब बेटा अकाउंट बनाने लगे मोहन का तो डेबिट कर दिया, मोहन इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, आपने डेबिट कैसे कर दिया, चलो कर दिया, डेबिट कर दिया मोहन को 620 रुपए से। बेटा करना चाहिए था मोहन को 620 से क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट, ठीक करने के लिए क्या करो, जो बेटा पहले डेबिट करा है पहले तो उसका इफेक्ट जीरो करने की सोचो, मैंने 620 से डेबिट करा है बेटा, अगर मैं 620 से ही क्रेडिट कर दूं तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन बेटा मुझे जीरो नहीं करना, मुझे 620 और दिखाने हैं, तो बेटा 620 को मोहन को क्रेडिट कर दो बेटा 1240 से, तो डेबिट किसको करो, सस्पेंस। क्लियर है। फोर्थ वन कहता है बेटा टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाय 800, भूषण के अकाउंट में क्रेडिट 800 रुपए ज्यादा दिखा दिया, सर अगर मैंने 800 रुपए ज्यादा दिखा दिया क्रेडिट में तो ठीक करने के लिए क्या करो, डेबिट कर दो मोहन भूषण को 800 रुपए से, तो क्रेडिट किसको करोगे, सस्पेंस को। क्लियर बात बेटा। फिफ्थ वन मैंने 282 रुपए की डिस्काउंट जो एक कस्टमर को दी थी 228 दिखा दी, बेटा एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 282, मैंने गलती से क्या करा था, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर रहा था, कर तो सही रहा था, कस्टमर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, लेकिन लेजर में गलती से क्या कर दिया 228 लिख दिया 282 की जगह, तो सर कम दिखा दिया ना क्रेडिट में, तो ठीक कर दो ना बेटा और दिखा दो क्रेडिट में, तो कस्टमर 54 रुपीस कम दिखा, ठीक कर दिया, तो डेबिट किसको करोगे, सस्पेंस। सिक्स्थ वन 1200 रुपए का गुड्स कुंदन लाल को वापसी किया, और जब वापसी किया कहता है परचेज रिटर्न बुक में बिल्कुल ठीक ठाक रिकॉर्ड करा, लेकिन कुंदन लाल की अकाउंट में रिकॉर्ड करना रह गया, पोस्ट करना है बेटा, अगर रह गया पोस्ट करना तो कर दो पोस्ट, कुंदन लाल रह गया था ना बेटा डेबिट करना, तो बेटा कर दिया डेबिट, कुंदन लाल डेबिट, दूसरी साइड तो ठीक पोस्ट करी ना परचेज रिटर्न, यहां परचेज रिटर्न मत लिख देना, सब रहता फैल जाएगा, क्या लिखोगे बेटा, सस्पेंस अकाउंट। सिंपल बात, क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन करो, अगला इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 12 कहते हैं रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड, ascertain the differences in trial balance। बेटा आपको रेक्टिफिकेशन करना है और सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, ठीक है ना, दैट मींस जर्नल एंट्री से होगा, वन साइडेड एरर हो सकती है बेटा, और आपको सस्पेंस अकाउंट से ही ठीक करना है, ठीक है, पढ़ते हैं बेटा। टिपिकल होगा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का हल्का लेवल बढ़ेगा, घबराओ नहीं। कहता है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि गलती सर अरुण की तरफ से, सर दो बार जो वर्ड यूज हो जाए ना गलती वहां पर है, ठीक है ना बाबू, आपने क्रेडिट सेल्स करी अरुण को 7000, सही चीज करनी क्या चाहिए थी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बस ये तो बताओ बाबू, अरुण को सेल्स सही तो ये होना चाहिए था कि आपको अरुण को डेबिट करना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था 7000 से। कहता है आपने क्या किया, आपने कर दिया अरुण को क्रेडिट पर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यही करा ना आपने, अरुण को क्रेडिट कर दिया। बाबू एक बात सुनो, अरुण इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, आपने क्रेडिट कर दिया, यानी कि ये तो ठीक कर दिया ना, इसको तो भूल जाओ बेटा, आपने गलती क्या करी, अरुण को क्रेडिट कर दिया 7000 से, ठीक क्या करो बेटा, अगर मैं पहले तो इसका इफेक्ट जीरो करने की सोचो, कैसे जीरो कर सकते हैं, अगर मैं इसकी साइड बदल दूं 7000 रुपए से तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या खाली मुझे जीरो दिखाना है, नहीं बेटा मुझे तो अरुण को 7000 और दिखाना है, तो बेटा 7000 ये दिखाऊंगा तो जीरो का 7000 ये भी दिखाना है, यानी कि अगर मैं अरुण को डेबिट कर दूं 7 और 7 14000 से, तो क्रेडिट किसको करूं, सस्पेंस अकाउंट को, तो क्या ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या मुश्किल बात है ये, मैंने क्या जरूर दिया लेवल बढ़ा, पर मुझे तो लगा लेवल और गिर गया, ठीक है ना बात,
समझ आई ना? चलो जी बेटा सेकंड वन ट्राई आपने करनी है, रिपीट कर दो। मुझे लग रहा है यार मैं रॉकेट चलाना सिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं बेटा? एक बात बता, सेल करी अरुण को, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अरुण को सेल्स अकाउंट, ये तो पता है जनरल एंट्री। कहता अरुण को आपने क्रेडिट साइड दिखा दिया 7000 रुपए से। भाई दिखाना क्या है? डेबिट साइड। तो आपने जनरल एंट्री गलत कर दी ना, अरुण को क्रेडिट कर दिया आपने 7000 से। इसको जीरो करेंगे कैसे? अगर अरुण को डेबिट कर दो 7000 से, जीरो हो जाएगा। गलती को ठीक करना हो बेटा, अगर अरुण को डेबिट कर दो 7000 से, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ गलती का रेक्टिफिकेशन होगा, जो 7000 दिखाना था वो तो नहीं दिखाया गया ना। तो बेटा 7000 दिखाना भी है और 7000 वैसे भी डेबिट करना है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो टोटल डेबिट कितना करना है मुझे अरुण को? 14000 डेबिट करने से क्या हुआ? ये 7000 का इफेक्ट भी जीरो हो गया और 7000 दिखाया भी गया 2। दूसरी साइड पता ही नहीं है, तो बेटा दूसरी साइड का नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? चलो सेकंड वन कहता है बेटा इतने में मुझे पता है हाथों ने लपेट दिया काम। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6000। भूल जाओ अभी, पहले सही बात बताओ। क्रेडिट परचेज है ब्रिज से 9000 रुपए की, सही बात क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ठीक बात। कितने रुपए? 9000। कहता है वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 6000। आपने ब्रिज को डेबिट कर दिया 6000 से। ये किया ना, यानी कि बेटा टोटल गलती ब्रिज के अकाउंट में हुई है, परचेज में कोई भी गलती नहीं। यही हुआ है? मेरी तरफ देखना बेटा, ब्रिज को करना था क्रेडिट 9000 से, गलती ये कर दी, ब्रिज को डेबिट कर दिया 6000 से। पहले गलती जीरो करने की सोचो। अगर मैं ब्रिज को क्रेडिट कर दूं 6000 से तो गलती जीरो हो जाएगी। लेकिन कैसे? ब्रिज 9000 रुपए दिखाया जाएगा? नहीं बेटा, 9000 दिखाना भी है, 6000 को जीरो करना है और 9 और दिखाना है, यानी कि टोटल ब्रिज को क्रेडिट कर दो 15000 से। तो डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 15000। सर ये 6000 की गलती भी जीरो हो गई और 9000 रुपए ब्रिज दिखाया भी है। क्लियर? इससे सम क्या हो सकता है? चलो थर्ड वन, मैं तो कह रहा हूं बाबू मजाक खेल रहा है टीचर। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर क्या ही है भाई। गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। बेटा क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए इसमें? करेक्ट एंट्री बस, बिल्कुल। गुड्स रिटर्न टू चारू, आपको एंट्री करनी चाहिए चारू टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000, यही करनी चाहिए करेक्ट एंट्री। लेकिन आपने गलती क्या करी? वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। बेटा हमने चारों को क्रेडिट कर दिया है 4000 से। अब सुन लो, परचेज रिटर्न में यानी कि सब कुछ ठीक था। सर चारों को करना था डेबिट 4000 से और आपने क्रेडिट कर दिया 4000 से। पहले इसका इफेक्ट जीरो करोगे, कैसे होगा? चारों को अगर 4000 से डेबिट कर दो तो जीरो होगा। मुझे 4000 और भी दिखाना है, यानी कि 8000 से डेबिट कर दो। तो बेटा अगर चारों को 8000 से डेबिट करूंगा तो 4 वो भी जीरो हो जाएगा, 4 दिखाया भी जाएगा। तो क्रेडिट किसको करूंगा? सस्पेंस अकाउंट। खुशी अब ठीक है? अब तो दिक्कत है। ओके बात बढ़ाएं आगे। चलो जी फोर्थ वन कहता है, ये मान्य बताएगी मेरे को। हाँ मान्य। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000। बेटा एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000 रुपी, ये होना चाहिए थी एंट्री। लेकिन आपने गलती क्या करी? वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट 2000। आपने गलती ये करी, दीपिका को डेबिट कर दिया और वो भी कितने रुपए से? 2000 रुपए से। यानी कि सेल रिटर्न में सब कुछ ठीक ठाक है, सेल रिटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं। मुझे दीपिका को क्रेडिट करना था 1000 से, बल्कि मैंने डेबिट कर दिया 2000 से। सर सबसे पहले ठीक करने की सोचो गलती को। अगर मैं दीपिका को क्रेडिट करूंगा 2000 से तो जीरो होगा इफेक्ट। ये भी सोच लो, मुझे 1000 और दिखाना भी है। तो बाबू यानी कि 3000 से क्रेडिट कर दो, 2 का इफेक्ट भी जीरो देगा, 1 दिखाया भी जाएगा। तो दीपिका को क्रेडिट कर दो बेटा 3000 से, तो डेबिट किसको करोगे? जब कुछ नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका 3000। ओ लोग के मुश्किल बात तो नहीं कर रहे,
बढ़े आगे बेटा। फिफ्थ वन क्या कहता है आपको, कैश सेल्स ऑफ 2000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द सेल अकाउंट एज 5000। सर गलती सेल में, दो बार जो वर्ड यूज हो रहा है गलती वहां पर है ना प्रॉब्लम, सही सही एंट्री नहीं होनी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 ये होना चाहिए था ना बेटा। बाबू आपने गलती क्या करी, कहता है सेल्स को डेबिट कर दिया, डेबिट ऑफ सेल अकाउंट एज 5000, सेल अकाउंट को डेबिट दिखा दिया 5000 रुपए। कैश में सब कुछ ठीक ठाक है, कैश को तो भूल जाओ। सर सेल को क्रेडिट करना था 2000 से, बल्कि सेल को डेबिट कर दिया आपने 5000 से। सर पहले गलती ठीक करने की सोचो, अगर सेल को क्रेडिट कर दो 5 से तो अभी इफेक्ट सिर्फ 0 होगा, मुझे 2 और दिखाना भी है बेटा। तो यानी कि टोटल सेल को क्रेडिट कर दो 7000 से, तो बेटा डेबिट किसको करूंगा 7000 से, सस्पेंस। क्लियर बात। क्वेश्चन ने बेटा आपको ये भी कहा था कि नहीं कहा था, सस्पेंस अकाउंट बनाना ही बनाना है। मेरी तरफ देख रहे हो बेटा, लेजर बनाओगे सस्पेंस अकाउंट का, सब सामने देख रहे हैं। जर्नल एंट्री सारी कर ली 5 थी बेटा, मेरी तरफ देखते रहना बेटा। सस्पेंस अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। डेट का कॉलम मत बनाना सस्पेंस के लेजर में, क्योंकि ये सारी की सारी एंट्री एक ही डेट पे हो रही होगी, 31 मार्च। डेट की जरूरत नहीं है आपको जब एक डेट होती है। तो बाबू क्या करोगे, बाय अर्न 14000। सर आगे बढ़ो, सस्पेंस अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। लिखोगे क्या, टू ब्रिज 15000, बाय चालू 8000, तो दीपिका 3000, टू सेल्स 7000। सर अकाउंट बैलेंसिंग याद है, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट इज 25000, इधर 22 है, तो बेटा 25 दोनों तरफ लिखेंगे और सस्पेंस का बैलेंस आएगा 3000। सर यहाँ बैलेंस सीधी लिखना चाहो लिख दो, वैसे सही वर्ड ये आएगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस में 3000 का डिफरेंस अभी भी आ रहा होगा। जब तक सस्पेंस 0 नहीं होएगा, जब तक सस्पेंस का कोई बैलेंस नहीं आएगा, तब तक समझ लेना बेटा कोई ना कोई डिफरेंस जरूर आएगा ट्रायल, ठीक है ना। तो बेटा इसका वैसे सही नाम होता है बाय डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस। ये 3000 का ट्रायल बैलेंस में अभी भी डिफरेंस आएगा बेटा। जब आपको सारी गलती मिल जाएगी 3000 रुपए की, तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बिल्कुल 0 है। क्लियर बात है। जब सस्पेंस 0 है समझ लेना आपने ट्रायल बिल्कुल ठीक कर दिया, ठीक है। और जब तक ये परसिस्ट करेगा दैट मींस अभी भी गलती मिलनी बाकी है कोई। क्लियर बात, नोट डाउन करो प्यारे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 30 शुरू की 2 ट्रांजैक्शन में करा के जा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको मैं होमवर्क देने लायक हो जाऊं बेटा, वरना ये यहां से लेवल हल्का सा बढ़ेगा, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा यहां पर, ठीक है जी। पढ़ते हैं। Rectify the following error assuming that a suspense account was opened, ascertain the difference in trial balance। बेटा मुझे कहता है आपको ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस ascertain करना है बेटा। that indirectly means you have to prepare suspense account। इससे ही तो ascertain होता है ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस रह गया। सर समझ में आया क्या बोला मैंने? आखिरी लाइन कहती है ascertain the difference in trial balance। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस निकालो, कहां से निकालोगे? सर सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, जो बेटा बैलेंस बचता है वही तो डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस का। तो बेटा सारी एंट्री करने के बाद ये अकाउंट जरूर बनाना, मेन सॉल्यूशन का पार्ट है ये। चलो कहता है बेटा क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000 पर पोस्टेड टू करण 5000। सर पहले बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए करने का? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 7000। बेटा करना चाहिए था ये, और आपने गलती क्या करी बेटा, करण को डेबिट कर दिया 5000 से, यानी कि सेल से आपका कोई लेना देना नहीं। करना चाहिए था मोहन को डेबिट 7000 से, कर दिया करण को डेबिट 5000 से। सही करना है मेरे को, आप सब मेरी तरफ देख रहे हो। क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट ओपन करना। बेटा जो गलती की है सबसे पहले तो उसका रेक्टिफिकेशन ढूंढो, और कैसे हो सकता है बेटा? अपोजिट साइड लिख दो, सेम अमाउंट खत्म। तो बेटा अगर मैं करण को क्रेडिट कर दूं 5000 रुपए से, क्या करण बुक से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपकी गलती 0 हो गई।
बेटा मोहन को 7,000 डेबिट दिखाना है, दिखा दो 7,000 से डेबिट, तो बेटा क्रेडिट साइड 2,000 रह गए। जब कुछ समझना है क्या करना है, तो बेटा सस्पेंस अकाउंट, लो जी हो गई जर्नल एंट्री पूरी। करा क्या मैंने, कुछ भी नहीं, मुश्किल बात है क्या ये? क्लियर है ना बात, सिंपल सिंपल सी बात चलती है। बी पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद एस 10,000। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी लवन्या? क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000, बेटा एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 9,000, और आपने गलती क्या करी बेटा, कहता है गोविंद को डेबिट कर दिया 10,000 से, यानी कि परचेज में कोई गलती नहीं है बेटा, बस नाम में गड़बड़ कर दी आपने। बेटा रोहन को क्रेडिट करने की बजाय गोविंद को डेबिट कर दिया 10,000 से, यही किया ना आपने? मेरी तरफ देखा, सबसे पहले गलती का सुधार ढूंढो। अगर आपने गोविंद को डेबिट कर दिया 10,000 से, तो ठीक कैसे कर सकते हो? अगर मैं गोविंद को ही क्रेडिट कर दूं 10,000 से, तो ये इफेक्ट तो जीरो गया ना, गोविंद का इफेक्ट तो जीरो गया ना, और मुझे रोहन को क्रेडिट दिखाना है 9,000, तो दिखा दो बेटा रोहन को क्रेडिट 9,000। तो बेटा डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 19,000। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में, हल्का सा लेवल बढ़ गया बस बेटा पिछले इलस्ट्रेशन से, लेकिन मुश्किल नहीं है बात बिल्कुल, ये ना कह देना मुश्किल। तो बेटा आपने ज्यादा नहीं करना, मेरी तरफ देखना, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 पूरा कर दो, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 कर दो, ठीक है जी, ज्यादा नहीं मैं दे रहा हूं, आप इतना कर लो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।